अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हंसता खेलता रखे, आपकी हर तरह की मुश्किलें परेशानियां दूर हों, आमीन। और जी आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो वगैरह नहीं शूट की क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रात से तबीयत ख़राब हुई भी है और इसी वजह से हुआ ऐसे कि रात में मैंने वीडियो एडिट की थी। कल का फुल डे का ब्लॉग मैंने एडिट तो कर लिया था, लेकिन ना रात में मेरे से वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा था, बोला ही नहीं जा रहा था तबीयत ख़राब होने की वजह से। इस वजह से कल का ब्लॉग आज दोपहर में तकरीबन अपलोड किया है। दिन में थोड़ा बहुत कोशिश करके तो वॉइस ओवर किया सर, और फिर मैंने दोपहर में अब ब्लॉग अपलोड किया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा रेस्ट पर चली गई। आज सुबह नाश्ते में भी मतलब मैंने नाश्ता वगैरह नहीं बनाया। रात के जो आलू अंडे पड़े हुए थे ना, उसी के साथ हस्बैंड से कहा कि बाज़ार से रोटी ले आएँ, तो वो कुछ टिक्कियाँ कुछ रोटी वगैरह ले आए थे साथ, और साथ सालन था जो उसी से नाश्ता किया। और उसके बाद मैं लेट गई थी दोबारा से। तो बच्चों के साथ मदर्स तो बिल्कुल रेस्ट तो कर नहीं सकती, तो उठकर काम वगैरह तो मैं साथ साथ करती रही। मतलब घर को थोड़ा बहुत क्लीन किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, और बच्चों को नहलाना होता है, कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, इस तरह के काम तो मैं करती रही। लेकिन आज मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं शूट नहीं कर सकी। तो थोड़ी देर पहले हस्बैंड की कॉल भी आई थी, तो तबीयत का पूछ रहे थे और साथ खाने का भी पूछ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं पहले कोशिश करूँगी, अगर मुझसे ना बनाना फिर मैं आपको बता दूँगी, तो आप कुछ ले आना। और जी बच्चों की फरमाइश पे ये रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी थी, और जो चीज़ अच्छी बनती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लाजमी शेयर करती हूँ, ये आप भी जानते हैं। और ये मैंने शूट करके काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, लेकिन मुझे एडिट का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात में जिस टाइम बच्चे सोते हैं तो उस टाइम पे बस इतना ही टाइम होता है मेरे पास कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो जी सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन लिया था और उसे अच्छे से हस्बैंड से वॉश करवा लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया है नमक। और जी चिकन ऑयल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया है और हाफ़ चिकन को यहाँ पर मैं करने लगी हूँ फ्राई, और बाकी जो रह गया उसे मैं बाद में फ्राई करूँगी। इसी तरह से पूरे चिकन को फ्राई करके हमने साइड पर रख लेना है। और यहाँ पर अब रेडी कर रहे हैं ऊपर की क्रिस्पी सी लेयर। तो यहाँ पर बैटर रेडी करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो जिस सबसे पहली चीज़ जो बॉल में जा रही थी वो थी मैदा। मैदे के मैंने 4 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर लिए हैं। और अब सेकंड चीज़ जा रही है बेसन। बेसन का आपको कलर से ही पता चल गया होगा। तो जितना हमने मैदा लेना है उतना ही हमने बेसन भी शामिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर जा रही है थर्ड चीज़ कॉर्नफ्लावर। तो जितना बेसन और मैदा हम शामिल करेंगे उसका हाफ ही यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर लेना है। मतलब मैंने 4 टेबलस्पून मैदा और बेसन के शामिल किए हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के लिए हैं। और 2 चुटकी के करीब यहाँ पर साबुत ज़ीरा शामिल किया है। और उसके बाद अब इसमें रेड मिर्च 1 टेबलस्पून भर के शामिल की है, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही नमक शामिल कर रही हूँ मैं। और साथ ही इसमें अब चला गया पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, और ये चीज़ें भी 1 टेबल स्पून ही शामिल की हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल किया और इस तरह से बैटर रेडी कर लिया है। ना ही ये ज़्यादा लिक्विड है और ना ही ज़्यादा थिक। और स्क्रीन पर मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरह से बैटर रेडी करना है। और जैसे ही बैटर कंप्लीट रेडी हो गया, यहाँ पर मैं लास्ट पे अदरक लहसुन थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन शामिल करने से ये होता है कि कोई भी हम इस तरह की फ्राई वाली चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, और पकोड़े या फिर फ्राई चिकन वगैरह, तो उसका हैवीपन फील नहीं होता। बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चिकन फ्राई करके मैंने रख दिया था और साथ ही बैटर रेडी किया, और चिकन थोड़ा सा ठंडा भी हो गया। अब हम इसे करेंगे दोबारा से फ्राई, और उससे पहले यहाँ पर लगा लेंगे बैटर की लेयर। और जी अच्छे से बैटर को हर तरफ लगा लेना ताकि चिकन पूरी तरह से छुप जाए, और फिर इसे फ्राई कर देना है।
اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ سب پیسز کو ہم نے بیٹر لگاتے جانا ہے اور آئل میں ڈالتے جانا ہے، اور آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے، بالکل تیز نہیں کرنا، ورنہ اس طرح ہوگا کہ آپ پیسز آئل میں ڈالیں گے تو وہ ایک دم سے زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گے اور اندر سے چکن میں فلیور رچے گا ہی نہیں اور چکن صحیح سے فرائی ہی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے آنچ کا بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے تاکہ چکن کو بھی اچھے سے ٹائم مل جائے۔ ویسے تو یہ ہاف ڈن ہو چکا ہے اور ہاف ڈن ہی اب کرنا ہے یہاں پر، اور اس ریسپی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ اچانک سے گیسٹ آ جائیں یا پھر ہم نے کسی کی دعوت رکھی ہو تو ہم اسے نمک لگا کے جلدی سے چکن کو فرائی کر دیں، اور جب مہمانوں کے آگے پیش کرنے کا ٹائم آئے تو بیٹر بھی پہلے سے ریڈی ہو اور ہم جلدی سے بیٹر لگائیں اور منٹوں میں چکن ہمارا فرائی ہو جائے۔ اگر ہم ڈائریکٹ کچے چکن کو فرائی کریں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ چکن ہاف ڈن ہے، اسے فرائی کرنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ سب جلدی سے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں اور یہ ریسپی بنائیں اور انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔